सोनपुर गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी। सेठ ने अपने रहने के लिए बहुत से महल बना रखे थे और उन महलों की देख रेख के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे हुए थे। सेठ को अपने एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए घोड़े की जरूरत पड़ती थी। सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी उसका दिल बहुत ही छोटा था। वो बहुत ही कंजूस और छोटे दिल का इंसान था। सेठ का व्यापार इतना बड़ा था कि उसे अक्सर यात्रा पे जाना पड़ता था। सेठ जब भी व्यापार के दौरान यात्रा पर जाता तो उसको घने जंगल से गुजरना पड़ता और कहीं ना कहीं शरण भी लेनी पड़ती थी। सेठ जब भी यात्रा पर जाता तो अकेला जाता। उसे किसी भी नौकर पर भरोसा नहीं था। इसी तरह से वक्त बीतता है। सेठ के दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे होते हैं। फिर एक दिन जब सेठ अपने घर के बाहर टहल रहा होता है तो उसको सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आते हुए दिखता है, जिसके सर पर एक बोझा रखा होता है। सेठ को देखकर बूढ़ा आदमी अपना बोझा नीचे रख देता है और हाथ जोड़कर सेठ से कहता है, श्रीमान जी, मैं बहुत ही थक गया हूँ। मैं बहुत ही लंबी यात्रा से आ रहा हूँ और आगे मैं नहीं चल सकता। अगर आप आज्ञा दें तो आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ। तो सेठ कहता है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। और वैसे भी अगर तुम रात भर यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तो इस पर बूढ़ा आदमी कहता है, श्रीमान जी, मुझे किसी भी तरह की देखभाल की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं यहाँ पर रात भर पड़ा रहूंगा, सुबह होते ही चल दूंगा। तो इस पर सेठ कहता है, अच्छा, अगर तुम यहाँ पर रात भर रुकोगे तो मुझे एक आदमी तुम्हारी देख रेख में लगाना होगा। तो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, ऐसा क्यों? तो इस पर सेठ कहता है, कहीं तुम कोई वस्तु चोरी ना कर लो, इसलिए। ये सारी बातें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति अपने कानों में हाथ लगाता है और राम राम कहते हुए वहां से निकल पड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति अपने चलने की रफ्तार को अब और भी ज्यादा तेज कर लेता है। पूरी रात भर वो चलता ही रहता है। सेठ की बातों ने उसको अंदर तक तोड़ के रख दिया था। अपने लिए चोर शब्द का इस्तेमाल होते हुए देख उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो कहीं भी शरण नहीं मांगता। रास्ते में चलते चलते रात बहुत गहरी हो जाती है। सर्दी के दिन है और रात होने पर सर्दी भी बढ़ गई है। कोहरा कोहरा पूरी जोरों से लगा हुआ है। फिर भी बूढ़ा आदमी चलना नहीं छोड़ता और फिर समय बीतता है। कुछ ही दिनों के बाद सेठ अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर जोरों से आंधी तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से सेठ अपने घोड़े के साथ अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। तूफान की वजह से सेठ भी घने जंगल में कहीं खो जाता है। उसे अब आगे का रास्ता नहीं पता। वो अपने घोड़े के साथ जंगल में रास्ता ढूंढने लगता है। बहुत भटकने के बाद भी उसे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े के साथ सो जाता है। तूफान से डरकर घोड़ा भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाने लगता है, लेकिन शेर इस बात से बिल्कुल अनजान है। फिर जब तूफान शांत हो जाता है तो उसकी आंख खुलती है। वो उठता है, देखता है कि उसका घोड़ा उसके पास नहीं है। ये घोड़ा उसने 2000 रुपए देकर खरीदा था, जिससे उसे बहुत ही प्यार था। अब वो भी उससे अलग हो चुका है। अब शेर को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। कहते हैं जैसे जैसे सुबह पास आने लगती है तो रात का अंधेरा बहुत ही गहरा हो जाता है।
ठीक उसी तरह से जैसे जैसे सुख आने वाला होता है तो दुख और दर्द की पीड़ा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से जब सेठ बहुत ज्यादा उदास हो गया था तो उसको सामने से एक व्यक्ति आता हुआ नजर आया। पहले सेठ बहुत ही डर गया कि कहीं ये कोई डाकू या लुटेरा ना हो। फिर जब वो व्यक्ति पास आता है और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सेठ को नमस्कार करता है तो सेठ की जान में जान आती है। वो समझ जाता है कि ये कोई भला व्यक्ति है जिससे वो मदद मांग सकता है। फिर सेठ उस व्यक्ति को सारी बात बताता है कि कैसे जंगल में वो अपने साथियों से अलग हो गया और उसका घोड़ा भी उससे अलग हो गया और वो रास्ता भटक चुका है। सेठ की कहानी सुन उस व्यक्ति को सेठ पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है कि आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए, वहां जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। और फिर वो भला आदमी सेठ को अपने साथ अपनी कुटिया में लेकर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। हम जो कुछ भी रूखा सूखा खाते हैं आप भी वही खाकर यहाँ पे कुछ दिन आराम कर सकते हैं। तो सेठ उस व्यक्ति से कहता है लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तो भला आदमी कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो जंगल के हर कोने से वाकिफ है, वो उसके घोड़े को ढूंढकर वापस ले आएगा। और फिर अभी सेठ सोया भी नहीं होता कि भला आदमी उसके लिए एक कटोरा दूध का ले आता है। ये देखकर सेठ कहता है अरे ये क्या? तो भला आदमी कहता है ये हमारी बकरी का दूध है। तो सेठ पूछता है अच्छा तो कितनी बकरियां हैं तुम्हारे पास? तो भला आदमी उत्तर देता है केवल एक। सेठ कहता है तो फिर तुम भी लो दूध, मुझे अकेले को क्यों दिया? तो इस पर भला आदमी कहता है हमारे यहाँ अतिथि की सेवा परमो धर्म है, इसलिए मेरे पिताजी ने कहा है आज का सारा दूध आपके लिए भेजा जाए। तो इस पर सेठ उसकी अतिथि सेवा भाव देखकर बहुत ही खुश होता है और दूध पीकर सो जाता है। सेठ के सोने के बाद भला आदमी सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता है और सेठ के घोड़े को ढूंढकर वापस ले आता है। सेठ जैसे ही उठता है तो देखता है उसका घोड़ा आंगन में खड़ा हुआ है। ये देखकर सेठ बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद उस भले आदमी की माँ घोड़े के लिए दाना दलती है। वैसे तो वो जानती है कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया है, लेकिन अगर वो उसको दाना नहीं देती तो अतिथि सेवा अधूरी मानी जाती, इसलिए वो उसके लिए दाना दलती है और फिर सेठ के लिए कुछ खाने को भी बनाती है। और फिर खाना खाकर सेठ उस भले व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इस पर भला आदमी कहता है उसके पिताजी बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए अपने कमरे में ही रहते हैं। तो सेठ कहता है कि मैं खुद उनसे उनके कमरे में जाकर मिल लेता हूँ। और फिर जब सेठ बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता है, उन्हें देखता है तो दंग रह जाता है। दरअसल ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने सेठ से एक रात की शरण मांगी थी और सेठ ने उसको शरण देने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि उसको चोर भी बोला था। लेकिन अब सेठ अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। साथ में ही ये भी कहता है कि असली मानवता क्या है ये आज मैंने आपसे और आपके बेटे से सीखी है। फिर उस दिन के बाद सेठ का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। सेठ अब अपनी दौलत का घमंड नहीं करता और दीन दुखियों की सेवा करता है। अगर रात्रि के समय कोई
शरण मांगने आए तो उनको बेझिझक होकर शरण भी देता है।